आपके स्टूडेंट वीज़ा आने के क्या चांसेस हैं, तो वो नहीं देंगे आपको वीज़ा। और आपको किन चीज़ों पे काम करना है, एटलीस्ट ये नहीं मिले तो ये तो करो। ये कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। Hi guys, hi, hello everyone, welcome back to another video. This is your Caps Lock and today we are back with another video. अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करी थी कि जो करंट वीज़ा स्टूडेंट ट्रेंड है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, आप लोगों को समझ में आ सकता है अभी मेरा जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। बट अब जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो मैं आज बात करने वाला हूँ, दैट्स ओवरऑल ऑन हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू जज और हाउ टू गेट दैट व्हाट्स द वीज़ा चांसेस ऑफ योर, मतलब कि आपके स्टूडेंट वीज़ा आने के क्या चांसेस हैं, इस वीडियो में बात करते हैं। आपके चांसेस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे जाके एज अ रिजल्ट क्रिएट करते हैं, एज अ डेटा बनते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या स्टेप लेना है। इसके बारे में ओवरऑल बात करेंगे, रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, अप्रूवल की बात करेंगे, रिजेक्शन की बात करेंगे। हालांकि रिजेक्शन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसने नहीं देखी गो ऑन यूट्यूब, सर्च कैप्स लॉक वीज़ा रिजेक्शन वीडियो, आपको आइडिया मिल सकता है। एंड हम रिजल्ट्स की बात करेंगे। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी फ़िलहाल वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं और चेक करना चाहते हैं कि मैंने सही किया है, और ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लोग अभी अप्लाई करेंगे तो वो चीज़, ये गलतियां या फिर ये चीज़ें दिमाग में रखें। ओके, शुरू करते हैं। एंड हाँ, ये वीडियो आपको उस बंदे का ज़रूर शेयर करनी है जो वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहा है या जो अप्लाई कर चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाकी ये वीडियो बाकी लोगों के लिए भी काम करेगी जो दूसरे नेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। पहला पॉइंट है ओवरव्यू ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा रिक्वायरमेंट्स। आपको एक पता होना चाहिए कि आपके वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। वीजा रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज आने वाली। पहला, वीजा टाइप, विच इज वीजा सब क्लास 500। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आपका वीजा 500 है। अगला, एलिजिबिलिटी बेसिक्स जो आपके उसमें होनी चाहिए वो ये है वीजा के अंदर, ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही है। सो एलिजिबिलिटी बेसिक क्राइटेरिया जो इसके अंदर आता है वीजा टाइप के अंदर, वो ये है कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट एक हुआ करता था जिसे जीटी बोलते थे हम, अब वो चेंज हो चुका है जीएसटी में, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चेक करता है कि यू आर जेन्युइन स्टूडेंट एंड यू आर जेन्युइन इनफ कि आप आ सको, आप पढ़ाई कर सको एंड आप अपना जो भी आपका प्रोसेस है आगे आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने का वो फॉलो कर सको। एलिजिबिलिटी बेसिक्स के अंदर जो जीएसटी होने के बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई मीन ऑब्वियसली टू कवर योर ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंस एंड ट्रैवल। उसका अगला इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच इंक्लूड्स आइल्स, टोफल, पीटीई या फिर जो भी आप देना चाहो, वैसे इनमें से यही होता है मोस्टली। और लास्ट हो गया हेल्थ एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी हेल्थ और आपका कैरेक्टर कैसा है। अगला सेकंड मेजर पॉइंट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर वीजा अप्रूवल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे पता लगेगा कि आपका वीजा आने का, अप्रूवल आने के चांसेस हैं। पहला ऑब्वियसली जीएसटी टेस्ट के अंदर आपको इंटेंशन क्लियर रखनी है कि आप पढ़ने आ रहे हो, चाहे आपकी इंटेंशन कोई भी, बट उसमें एटलीस्ट आपको बोलना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मैं पढ़ने आ रहा हूँ और मैं पढ़ाई करने के बाद वापसी जाऊंगा। ये आपको लिखना है, ये आपको मेंशन करना है, ये आपको बोलना है, राइट। और आपको एक क्लियर स्टडी प्लान और फ्यूचर गोल प्लान होना चाहिए जो आप उसमें मेंशन कर सको। जब आप अगर बाय चांस इंटरव्यू भी देते हो तो उसमें आप बोल सको, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेक श्योर टू मेंशन इट एज वेल। तो एक पॉइंट इसमें ये भी है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, एकेडमिक स्टेटस के बारे में, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में, इन सब के बारे में पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आपको बोलने का मौका मिले या बोलने को कहो तो आप क्लियर कट सेम चीज बोलो जो आपने पेपर पे लिखी है। ये चीज ना हो कि आपने लिखा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, जो कि अफेक्ट इवेंचुअली हो जाता है जो लोग दूसरे से लिखवाते हैं। बट स्टिल इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड में आपको, जैसे मैंने बोला, कि पता होना चाहिए कि स्टडी में क्या क्या स्टडी आपको करनी है, क्या क्या आपने 12th के बाद क्या किया, बैचलर्स के बाद क्या किया है, या बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स क्यों करनी है, बैचलर्स ये क्यों करी, 12th में इतने नंबर कैसे आए, जो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ऑब्वियसली इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए आपको। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फ्लुएंट नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ के कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्यों देगा आपको वीजा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी फेक शो मत करना, जो ओरिजिनल है वो दिखाना। एंड अगर आपने लोन भी लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, और ये पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ कि लोन लेने वालों का वीजा नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि लोन लेने वालों की तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि आपने लोन लिया मींस यू आर वेल इनफ कि आपको अगर बैंक लोन दे सकता है तो हम तो वीजा दे ही देंगे, समझो। लास्ट, हेल्थ एंड कैरेक्टर। आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स अच्छे चाहिए, हेल्थ चेकअप कराओगे आप ऑब्वियसली, और कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, कोई गलत चीज में ना फंसे हो आप। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, विच इज कॉमन रीजन
रीजंस फॉर वीजा रिजेक्शन। वीजा रिजेक्शन के जो कुछ रीजंस हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, एक तो यही जीएसटी में अगर आपने कोई गलत इंटेंशन शो कर दी, आपका जीएसटी बहुत वेग है या फिर कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि आपका इंटेंट क्या है यहाँ आने का। अगला फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी, अगर आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं हो, आई एम सॉरी बट इट हैपेंस, यस, अगर आप फाइनेंशियली इनसफिशिएंट हो, कैपेबल नहीं हो, क्लियर प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं शो कर पा रहे, तो रिजेक्शन की तरफ आप जाते हो। अनक्लियर कोर्स रेलिवेंस, अगर आप जो पढ़ना चाह रहे हो आपके पास क्लियर पता ही नहीं है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा इसे करके मैं क्या कमा पाऊंगा, क्या बचा पाऊंगा, मेरा इसके बाद का फ्यूचर गोल क्या है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो ऑब्वियसली दे विल थिंक कि ये बंदे ने ये चीज़ें कहीं से देख के बोली हैं, किसी और के सुन के आया है, जस्ट इट्स नॉट रियल। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट है जिसमें काउंट होता है। और लास्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इश्यूज, एज आई मेंशन, अगर आपकी इंग्लिश क्लियर नहीं है तो वो नहीं देंगे आपको वीजा। अगला पॉइंट, वीजा अप्रूवल के चांसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो द फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू इम्प्रूव द वीजा चांसेस फॉर अप्रूवल। स्ट्रॉन्ग जीएसटी होना चाहिए आपका। अगर आपका जीएसटी स्ट्रॉन्ग रहा है, आपने अच्छी से चीजें मेंशन करी हैं, आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया व्हाई यू चोज ऑस्ट्रेलिया, हाउ इट अलाइंस टू योर करियर एंड हाउ विल यू गो बैक टू योर हाउस एंड यू विल अर्न इट ग्रेटली, देन इट विल बी फाइन। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। accurate and well organized documentation you provide to the agent obviously, and he will provide to the immigration, academic records, financial stability, financial proofs, लैंग्वेज टेस्ट रिकॉर्ड मीन जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। LORs भी आप अटैच कर सकते हो। अगर आपने पे स्लिप्स हैं पुरानी, आपने काम किया वो अटैच कर सकते हो। आपके जो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया था वो अटैच कर सकते हो। उससे पता चलेगा बंदा कितना जेन्युइन है। एक पॉइंट इसमें ये है, कंसल्टिंग अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। रजिस्टर्ड होना चाहिए एजेंट। लोग ऐसी फेक एजेंट्स पे मत जाओ, एजेंट बहुत बड़ा फैक्टर करता है। तो अगर आपका एजेंट सही नहीं है, अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस भेजना चाह रहा है, अपना कमीशन काटना चाह रहा है, देन इट विल डेफिनेटली मेक your way towards rejection and no one wants it personally. So इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको वीज़ा चांसेस अगर बढ़ाने हैं तो आप रजिस्टर्ड एजेंट्स के साथ ही काम करिए। अब उससे पूछो, सवाल पूछो, ही हैज़ टू गिव यू आंसर्स। अगर जो आंसर नहीं दे रहा, जो कह रहा हाँ हो जाएगा, लटका रहा है, मीन्स वो फेक है, वो रियल नहीं है। चेंज इट ASAP। इसमें एक फिफ्थ पॉइंट ये है कि आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट योर ओन वीज़ा चांसेस। हाउ यू कैन कैलकुलेट, तुम कैसे खुद का कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो पॉइंट्स मैंने बोले, राइट देम डाउन ऑन अ पेन एंड पेपर एंड उस पर आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या। एक लाइन खींचो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इस तरफ लिख दिए और वीक पॉइंट्स इस तरफ लिख दिए। आप समझा सकते हो खुद को और आपको किन चीज़ों पे काम करना है। इससे काफ़ी आसान हो जाएगा एंड ऑल्सो आप उस पर काम करके अपने चांसेस को इधर से मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ ले आ सकते हो, अप्रूवल की तरफ ले आ सकते हो। एंड एक पॉइंट, 6 पॉइंट क्या है, आई थिंक यू should hear this. If something happens, means if you get rejection, you should handle it. By chance मान लो आपका रिजेक्शन है तो आपको होपलेस नहीं होना। थोड़ा सा उदास होना समझ में आता है, रोना भी समझ में आता है, इट्स ओके। होपलेस मत हो। फिर से अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट 6-7 महीने बात करो। एंड सेकंड थिंग, दूसरे नेशंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया आपका सिंगल गोल नहीं होना चाहिए। देखो कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती, कुछ और बेटर लिखा होता है। सो आप ये ना मिले तो ये ना मिल के पूरी दुनिया में कुछ नहीं करूँगा, वो काम मत करना। एटलीस्ट ये नहीं मिले तो ये तो करो। एग्जाम्पल के तौर पर जर्मनी, कनाडा, UK, अमेरिका, बहुत सारे नेशंस हैं। आप ये मेजर नाम लिए मैंने, और भी प्रिसाइज नेशंस हैं जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ लोगों को नहीं पता। रिसर्च करो तो यू कैन गो अहेड। एंड यही कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप वीज़ा अप्रूव की तरफ जा रहे हो या वीज़ा रिजेक्ट की तरफ जा रहे हो। सो दिस इज कैप्स लॉक एंड मैंने समझाने की कोशिश करी। आई नो थोड़ी सी वीडियो डिप्रेसिंग भी है, थोड़ी सी एंकरेजिंग भी है, बट ये पॉइंट्स बोलना ज़रूरी है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा इफ़ यू वांट टू बी अपडेटेड कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं वीडियोस में क्या निकालना चाह रहा हूँ, या आप थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया देखना चाहो। और सब्सक्राइब करो चैनल को। लेट्स हिट 10K, क्योंकि मैं जिस तरीके का कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल नहीं है। अब जिसको समझ में आ रही है कि एक्चुअली मैं सही में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब्सक्राइब कर ले। जिसको लगता है नहीं ऐसे ही बोल रहा है, आप लोग की मर्जी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।